ये कहानी विश्व की शुरुआत के बारे में है। शुरुआत में कुछ भी नहीं था, सिर्फ परब्रह्म थे। वो एक ऐसे महातत्व के तत्व थे जिसका ना कोई रूप था और ना ही वो अरूपी था। जब परब्रह्मा ने इच्छा की तब ब्रह्मांड की रचना शुरू हुई। इस दिव्य इच्छा से एक ध्वनि उत्पन्न हुई जिसने प्रथम ध्वनि को जन्म दिया, ओम। ये आदि ध्वनि सभी ध्वनियों को अपने अंदर समाहित किए हुए था और इसी के साथ महातत्व प्रकट हुआ, यानी आदि तत्व। इस तत्व से 3 मूल गुण उत्पन्न हुए, सत्व, राजस और तमस। सत्व गुण पितृ संरक्षण का प्रतिरूपण था, राजस अभिप्रेरणा और कृति का निरूपण था और वहीं तमस विनाश का प्रतिध्वनि कोट था। इन गुणों के परस्पर खेल से 5 तत्व यानी 5 महाभूत प्रकट हुए, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, जिससे मिलकर प्रकृति का निर्माण हुआ। यही गुणों ने 5 इंद्रियों को भी जन्म दिया, दृष्टि, श्रव्य, स्पर्श, स्वाद और गंध। इन सभी रचनाओं के बाद भौतिक दुनिया का निर्माण हुआ था। इस भौतिक दुनिया में हर जगह जल ही जल था, कुछ ना बहता था और ना ही डूबता था। इसी विशाल जलमहल में परब्रह्मा एक देव रूप में इसके ऊपर कमल की तरह वास करते थे। जल को नरा और आवाज को आयना कहते हैं, इसलिए इस देव अस्तित्व का नाम पड़ा नारायण। परब्रह्मा ने अपने बीज को इस जल में रोपण किया। सुंदरित हुई वो जल बीज को पोषित करने लगी और कुछ समय पर एक सुनहरा अंडा ने जन्म लिया, जो कि एक सूर्य मंडल की तरह चमक रहा था। जिस तरह इस अंडे का जन्म परब्रह्म से हुआ था, इसे ब्रह्मांड कहा गया। नारायण ने इस अंडे में विष्णु रूप में प्रवेश किया और इस अंडे ने गर्भ की तरह उनका पोषण किया, इसलिए इसका नाम हिरण्यगर्भ पड़ा। विष्णु की नाभि से एक 14 पंखों वाली कमल निकल पड़ी, जिससे ब्रह्मा उत्पन्न हुए। क्योंकि वो विष्णु के नाभि से उत्पन्न हुए, उनको नबीजा भी कहा जाता है। ब्रह्मा ने अंडों को 2 हिस्सों में बांट दिया, ऊपर का हिस्सा स्वर्ग बना और नीचे का हिस्सा धरती। ब्रह्मा ने अपने सृजन को देखा और फिर ध्यान में विरहित हो गए। उनकी अंतर्झिली से 4 वेदों का जन्म हुआ, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा और अथर्ववेदा। किंतु वह नहीं जानते थे कि 4 संकट भी उन्हें घिरने लगे थे। क्या अच्छी शुरुआत होना केवल आधा ही सफर था? ब्रह्मांड की रचना की आगे की कहानी जानने के लिए मेरे इस चैनल से बने रहें।